गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह का टाइम है, सुबह का क्या, हाँ 11 बजे का टाइम होगा क्योंकि आजकल लेट ही उठते हैं तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो आज विक्की जा रखे थे गाड़ी को लेके, एचपी की तरफ जा रखे थे वो, तो पोर्च खाली था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पोर्च भी अपना वॉश कर देती हूँ। तो अंदर का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी पोर्च को वॉश करने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, गाड़ी के चक्कर से यहाँ साफ़ भी नहीं हो सकता। बस खाली झाड़ू लगा देती हूँ और पानी से इसमें काफ़ी डस्ट हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ। आज जब पोर्च खाली मिल रखा है तो इसको मैं अच्छी तरीके से पानी से साफ़ कर देती हूँ। यूवी भी अभी सो रखा था तो बस फटाफट से मैं यहाँ पोर्च साफ़ कर दूँगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टाइम हो रहा है अभी 1 बज गया है, पूरा 1:05 हो गए हैं और घर का सारा काम हो गया। आजकल सर्दियों में ना बहुत लेट उठ रही हूँ। कल तो आजकल मतलब सो भी लेट ही रहे क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है, तो ये कोई टेंशन नहीं होती कि सुबह उठना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल भेजना है उनको, तो ये बेफिक्र होकर सो रहे हैं। आजकल बहुत लेट ही सो जाते हैं तो फिर आराम से उठते हैं सुबह भी। आज तो मैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, आज मैं उठी हूँ 9:45 बजे। 9:45 बजे मैं मतलब बिस्तर से खड़ी उठी हूँ, ऐसे तो मैं उठ गई थी। आज विक्की को कहीं जाना था, हिमाचल की तरफ जाना था उन्हें, तो 5 बजे उठ गए थे हम लोग। उन्होंने 7 बजे निकलना था तो 5:30 बजे के करीब उठी, उनको ब्रेकफास्ट ये बनाया तो 6:30 के करीब वो निकल गए थे। 6:30 पौने 7 बजे वो निकल गए थे और जब वो चले गए उसके बाद मैं वापस सो गई। सोई क्या, फिर बस अपनी ऐसे वीडियो एडिट करने लग गई और फिर बिस्तर में ऐसे ही। फिर ठंड बहुत होती है, कोहरा आजकल बहुत ज़्यादा था, तो मैंने भी सोचा कि आराम से करूँगी, अपना धीरे धीरे करूँगी काम, कौन सा कुछ कोई जल्दी अपने आप ही करना है, तो धीरे धीरे करने लग गई काम। उसके बाद नहाने गई, फिर बस जब मोबाइल लेके इसमें बैठ जाते हैं बिस्तर में, फिर तो आप लोगों को पता ही है, फिर तो जल्दी जल्दी कोई खड़े नहीं होते। फिर मैंने सोचा कि अगर वीडियो अभी एडिट कर दी तो कर दी, नहीं तो फिर लंबा खिंच जाता है, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर मन नहीं करता वीडियो मोबाइल छूने का। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों में यही कर लेती हूँ। फिर चाय एक बार तो विक्की के साथ पी थी जब वो गए, उसके बाद फिर बच्चों को भी दी। आजकल थोड़ी चाय ही दे रही हूँ मैं उनको क्योंकि जुकाम बुखार की शिकायत हो रही है उनको, तो दूध मैं नहीं दे रही हूँ आजकल क्योंकि उसमें थोड़ी चिकनाई होती है, तो चाय देती हूँ, अदरक, काली मिर्च की, तुलसी की, तो वही देती हूँ उनको भी और अपने लिए भी। और बस उसके बाद दोबारा चाय लेके बैठी, फिर मोबाइल में लग गई और फिर जब देखा मैंने टाइम 9:45 मतलब 9:40 हो रहे थे, पता नहीं ऐसे ही हो रहे थे या 41 हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलो अब छोड़ना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, काम तो काम ही है। तो फिर सीधे मैंने गीज़र, वो तो अच्छा हो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था क्योंकि आज लाइट बहुत गई, बहुत देर में आई, तो मैंने गीज़र सुबह जल्दी ऑन कर दिया था। सुबह पहले तो उसमें पानी गर्म ही था, जब विक्की नहाए तो उसके बाद भी उसमें काफ़ी पानी था, फिर भी मैंने गीज़र ऑन कर दिया था तो मेरा पानी गर्म हो चुका था। मैं सीधे नहाने चली गई, उसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। मैंने कहा फिर टाइम पे ब्रेकफास्ट तो हो जाएगा, नहीं तो अगर काम में लगूंगी तो मेरा 12, 12:30, 1 बजे तक काम ही होता रहेगा। उसके बाद कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच बनाऊँ या ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो फिर मैं नहाने चली गई, पूजा करी, ब्रेकफास्ट करा, बच्चों को भी कराया, खुद भी करा, उसके बाद लगी मैं काम में। तो अभी 1:05 हो रहे, तो अभी मैंने कपड़े, पहले तो बाहर पोर्च धोया क्योंकि आज विक्की गाड़ी लेके गए थे, तो फिर पोर्च खाली था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं पोर्च भी वॉश कर देती हूँ। तो पोर्च अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद अभी कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े ड्रेन हो रहे हैं। हाँ बेटा आ रही हूँ मैं। तो बस एक तरफ दाल चढ़ा रखी है और दाल भी बन जाएगी, फिर चावल थोड़ी देर में बनाऊँगी और कपड़े फैला देती हूँ सबसे पहले। तो हेयर कॉम्ब भी नहीं किया मैंने, कॉम्ब भी मैं छत पे लेके चलती हूँ और
यूवी भी रो रहा। तो चलो छत पे चलते हैं। लेके जा। बाय। यू भी बाय। बाय, लेके जाओ जाता। तो 2:30-3 बजे का टाइम होगा, तब तक विक्की भी वापस आ गए थे। और ये देखो यूवी की मस्ती कैसे करा रहे। यूवी को झूला झूला रहे बाल्टी में, देखा। तो ये देखिए हम लोगों ने खाना पीना खाया, उसके बाद हम लोग आ गए थे डाक पत्थर। ये देखिए आप लोग अगर पहचान सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो पहले भी अपने मायके का शेयर किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ आंवले लग रखे, मम्मी पापा बैठे हैं दोनों। तो मम्मी पापा का फ़ोन आया था कि भाई आंवले का अचार बनाना है आप लोगों को, तो फिर आंवले ले लेना। तो हम सब बहनों ने बोला है कि हाँ भाई हम सब बनाएंगे अचार। और फिर यहाँ ये विक्की तोड़ेंगे अभी आंवले। ये देखिए विक्की चढ़ चुके हैं आंवले के पेड़ पे। तो आंवलों की बारिश शुरू हो रखी, आंवलों की बारिश हो रही है। दन 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 दन। इतने सारे आंवले थे, काफ़ी। तो पापा कह रहे थे कि बहुत तो ऐसे ही झड़ गए थे पेड़ से। तो उसका पापा इन्होंने मुरब्बा और कैंडी बनाई कुछ। तो ये कुछ रहने दिए थे, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हाँ हम लोग अचार बनाएंगे। हर साल हम लोग सब बहनें बनाती है अचार। तो 3 जगह तो हम बहनों के यहाँ जाएगा, मेरे से छोटी वाली बहन के यहाँ, और दीदी के यहाँ, मेरी जो बड़ी दीदी है, और हमारे यहाँ 3 हमारे हिस्से लगेंगे, और एक मम्मी पापा अपने लिए रखेंगे कुछ। तो बस ये आंवले अचार के लिए बचाए थे पेड़ पे आंवले, और का बना दिया पापा इन्होंने मुरब्बा। हम लोगों को भी कह रहे थे वो, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया कि मुरब्बा हम लोगों को किसी को भी पसंद नहीं है। हालांकि वो मतलब ऐसे होता है, फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। पापा ये जो बनाते हैं उसमें से फिर थोड़ा थोड़ा हम लोगों को दे देते हैं, लेकिन हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ से एक आंवले का दाना तोड़ा जा रहा है। और नॉर्मली जो आंवले के दाने होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, और ये काफ़ी बड़े आंवले हैं, काफ़ी बड़ा दाना होता है। एक दाना इसका काफ़ी बड़ा होता है। तो ये देखिए कितने सारे, करीब इसमें 15 से 20 किलो थे जो आंवले ये निकाले। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतने तो नहीं होंगे, लेकिन जब हम लोगों ने भी तोड़े, हमें भी लगा था कि इतने नहीं होंगे। लेकिन जब तोड़ के हम लोग ले गए थे अचार बनवाने, तो वहाँ जब इसका वेट किया तो निकले ये 16-17 किलो के करीब थे। तो काफ़ी थे। तो ये देखिए सारे आंवले तोड़ देंगे विक्की, और फिर पेड़ पे कुछ नहीं बचे। मतलब हाँ ऐसे ही बचे थे जो टूटे नहीं, काफ़ी ऊंचे थे। थोड़े बहुत होंगे 8-10 दाने, नहीं तो सारा पेड़ खाली कर दिया था।
बस सारे आंवले तोड़ने के बाद यहाँ हम लोग कर रहे थे आंवलों को इकट्ठा और एक कट्टे में भर रहे थे, ताकि जितने भी आंवले हैं उनको हम लोग फिर अचार बनवाने को देना था हम लोगों ने। तो बस फिर मम्मी पापा मैं यहाँ सारे आंवलों को कट्टे में भर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने हरी सब्ज़ी भी ले जाई। हरी सब्ज़ी भी काफ़ी लगा रखी थी यहाँ मम्मी पापा ने। हरी सब्ज़ी तो हम लोग अक्सर लाते रहते हैं, अभी भी हम तीनों बहनें गई थी उस समय भी लेके आई थी, और बीच बीच में पापा भी लाते रहते हैं। तो हरी सब्ज़ी खूब होती है यहाँ, हरा धनिया, राई, पालक, मेथी, सरसों, सारी मिक्स सब्ज़ी होती है। और लहसुन प्याज भी लगा रखे पापा मम्मी ने इस बार पापा ने एक पेड़ कटवाया बीच से, तो वो उस पेड़ की जगह फिर लहसुन प्याज लगाने लग गए, क्योंकि पेड़ों के नीचे कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए आज तक तो लगाते नहीं थे, प्याज तो लगाते ही नहीं थे। तो फिर जब से ये पेड़ कटाए, एक दो पेड़ कटे शायद यहाँ से, तो फिर उसके बाद खूब खुला स्पेस भी हो गया और फिर वहाँ लहसुन प्याज भी लगाने लग गए पापा मम्मी। हरी सब्ज़ी तो काफ़ी पहले भी होती थी। तो बस आंवले लाने के बाद हम लोगों ने हरी सब्ज़ी भी तोड़ी और फिर हम लोग आ गए थे वापस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग डाक पत्थर से आ गए, जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया कि आंवले का अचार बनाना था। तो डाक पत्थर में आप लोगों ने देखा है कि हमारा बगीचा है वहाँ, तो वहाँ से आंवले तोड़े, विक्की ने तोड़े। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आज दे देते हैं अचार बनाने के लिए और कल ले लेंगे वापस, क्योंकि एक दिन लगता ही है ना जब जहाँ भी देते हैं अचार बनाने को। तो हम लोग आंवला लेके गए ऑफिस जहाँ अचार बनता है। तो उन लोगों ने कहा कि 1 घंटे के करीब रुक जाओ, आपको आज ही मिल जाएगा। तो हमने कहा कि चलो फिर कल का चक्कर नहीं लगेगा दोबारा। तो हम लोगों ने वहीं वेट कर लिया फिर, और उन्होंने फटाफट से 1 घंटे पौन या 1 घंटा लगा होगा अचार बनने में, और फटाफट से अचार बन गया। केवल उतना टाइम लगा जितना आंवले को बॉईल किया उन्होंने, उसमें लगा 20-25 मिनट के करीब। उसके बाद फटाफट मिक्स किया और मसाला अचार रेडी। और बहन के यहाँ भी छोड़ के आ गए थे, और दूसरी जो दीदी है हमारी वो शायद गांव जा रखी, तो उनका और मम्मी का डाक पत्थर छोड़ के आ गए और अपना यहाँ लेके आ गए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उन्होंने कहा कि अब कभी टब में रख देना उसको, खुले बर्तन में, और पलटते रहना 2-3 दिन। तो देखिए अचार बन के रेडी है। खाना पकड़ना बेटा, मैं इसमें डाल रही हूँ ये बोले उठिए, जो मानसिकता मनोरंजन और पूजा में फर्क नहीं करती। मनोरंजन के लिए परिवार के साथ जाते हैं, वो बोल तो दिया मैंने बनवाने को, कोई बुराई नहीं है, उसमें होना चाहिए, पर्यटन स्थल और बढ़ने चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। अच्छा क्यों? तीर्थ स्थल जो है वो चटपटा, ये देखिए, आहा नहीं लगेगा ना, कड़छी से घुमाऊंगी ना, अभी तो रहने दो, अभी तो ऐसे ही कहा था उन्होंने कि ऐसे ऐसे पलटते हैं ना। अभी 2-3 दिन इसे खाली धूप में सुखाना है, उसके बाद इसमें ऑयल पड़ेगा। तो अभी मैं यहीं रख देती हूँ इसको। फोटो खींच, फोटो इधर से खींच जाती है ना? यहाँ से, हाँ खींचेगी, खींच जाएगी ना, खींचेगी नहीं ऐसे। बैठ जा, कोई ना तुम्हें जाओ जाओ, और उसके पास जाओ। तो यहाँ करने लग गई थी मैं कपड़ों को फोल्ड, जो दिन में धोए थे मैंने। तो बच्चों के ही थे ज़्यादा कपड़े, तो उन दोनों के पास उन दोनों के मैं कपड़े दे दिए कि जाओ अपने अलमारी में रख दो। और यहाँ मैं अपने सूट की भी तय कर रही हूँ, जो दिन में ले गई थी मैं मम्मी के यहाँ, क्योंकि धोने को तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ले गई थी। तो मैंने कहा 1-2 बार कहीं और ले जा लूँगी, उसके बाद इसको वॉश कर दूँगी। तो इसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। टंगे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते ना, वैसे भी आजकल सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं, रजाई कंबलों का ही बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों लटका के रखूँ ये कपड़े, इनको भी फोल्ड करके अपने अलमारी में रख देती हूँ। खाना खुना बन चुका है। खाना क्या, मैंने आज पुलाव बनाए हैं, और आजकल ना ठंड बहुत हो रही है, तो सिर पे ना स्कार्फ सा बांध रखा है मैंने। वैसे मैं लगाती हूँ नहीं सिर पे, क्योंकि मेरा ना सिर दर्द सा हो जाता है अगर मैं सिर पे कुछ भी लगाती हूँ, कैप या स्कार्फ। लेकिन आजकल 1-2 दिन से पता नहीं कैसे आदत हो गई है, तो मैं बांध के रखती हूँ। तो पुलाव बनाया मैंने आज, क्योंकि थक गए थे, लेट ही आए, तो फिर मम्मी के यहाँ से लेट आए, तो फिर पुलाव ही बना दिए। बच्चों ने भी कहा मम्मा पुलाव बना दो, तो पुलाव बनाया मैंने। और यू भी रो रहा है अभी। तो चलिए आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।